ma'am. Good Good morning. morning, Now, ma'am. after saying good morning, you can do your Ma'am, what syllabus. is the syllabus of our test? वही बता रही हूँ। अगर वीडियो टर्न ऑन करके रखोगे तो अलग से गुड मॉर्निंग नहीं करना पड़ेगा, है ना? और आवाज भी नहीं, कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव योर विच एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डेट शीट भी आई है शायद कल ग्रुप में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइक फॉर एमसीक्यू तो तुम लोग सिर्फ लेसन रीडिंग किया है या क्लास में ठीक से सुना अच्छे से तो भी हो जाता है। नाउ यू हैव योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 1 बिग क्वेश्चन, ऐसे कुछ होगा ब्लूप्रिंट। आई आल्सो हैव टू सी व्हाट योर पोर्शन फॉर योर एग्जाम इज चैप्टर 1 टू चैप्टर 4। I wanted to put chapter 5 तो already हो गया है, लेकिन chapter 1 to 4 enough, हाँ? Okay, And ma'am. after 2 days जब हमारा ये changes around us हो जाएगा, then we'll start revising for the same। तो तुम लोग क्या करो, learn Ma'am, करना। test कब होएगा? I think one that date sheet was shared yesterday in Yes, your ma'am. Send की थी sir ने. Yes, ma'am. और seen, I'll see today अपने WhatsApp ग्रुप में डेट शीट दी है, वो चेक कर लेना। So this is your portion for your science। ये एमसीक्यू एग्जाम नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। टाइम लिमिट होगा, पेपर लिखना है और गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। इसलिए देयर आर मेनी, पहले सुनो अच्छे से, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु ऑल आर नॉट सबमिटिंग देयर वर्क। अब उसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता। यू आर नॉट गेटिंग हाउ टू सबमिट, सबमिट कैसे करना है वो नहीं पता, या क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें सबमिट करना अभी नहीं सीखा तो एग्जाम में यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट योर एग्जाम पेपर। एग्जाम में जब पेपर सबमिट करना होगा तो तुमको नहीं आएगा। इसलिए आज प्लीज इसके पहले वाले लेसन को कंप्लीट करो और उसे अपलोड करने को ट्राई करो। जिन बच्चों ने अभी तक कभी कुछ भी अपलोड नहीं किया, देयर आर मेनी चिल्ड्रन जिन्होंने अभी तक कभी भी कुछ भी अपलोड नहीं किया, तो एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इट इज नॉट लाइक प्राइमरी, यू विल रन टू द स्कूल एंड यू गिव योर पेपर, विल डायरेक्टली गेट जीरो। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कि मैडम मेरा अपलोड नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तुमको टीचर ने 5 चैप्टर्स का अपलोडिंग का काम दिया है और तुमको तब नहीं आया, तो एग्जाम टाइम में इफ यू रन टू द स्कूल विद योर फोन्स तो वो नहीं होगा। अंडरस्टूड? इसलिए अभी सब कुछ अपलोड करना स्टार्ट करो। अभी डाउट आता है तो यू कैन आस्क द टीचर और यू कैन कम टू स्कूल। समझ में आया? सो मेनी चिल्ड्रन, 63 चिल्ड्रन आर देयर। 31 बच्चों से ज्यादा आज तक कभी काम नहीं आया मेरे पास किसी भी लेसन का। ओके? और कल मैं लिस्ट भी डालने वाली हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने काम अभी तक कभी सबमिट नहीं किया। वन थिंग इज दिस। सेकंड, कैसे लर्न करना है? 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन एंड बिग क्वेश्चन जो 4 या 5 मार्क्स के होंगे। हाँ क्या? टीचर एमसीक्यू होंगे। मैं कौन सी भाषा में बोल रही हूँ? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब क्या होता है? पूरा आंसर लिखना है ऊपर प्रॉपर। और जैसे तुम प्राइमरी में कुछ भी कैसा भी पेपर खरीद लिया, कैसे भी पेपर में कर लिया, वैसा मत करना। एक फाइल बनाना अपनी जिसमें रूल असाइनमेंट पेपर, नॉर्मल पेपर्स आते हैं, रूल पेपर जिसमें ऑलरेडी होल्स होते हैं ना, उस फाइल में लिखकर प्रॉपर्ली अपना नेम, एड्रेस, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट लिखकर देन क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखकर एंटर करना है। एंड इट इज नॉट एमसीक्यू। पेपर लिखना है 1.5 मैम क्वेश्चन लिखना है या फिर सिर्फ क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर, बट क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखना होगा। इसीलिए बोल रहे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, मुझे नहीं आता, मैडम को देना पड़ेगा ऐसा नंबर, ऐसा नहीं है। यू गेट 0 मार्क्स फॉर दैट। अभी सेकेंडरी में आ गए ना? ओके, ये एमसीक्यू नहीं है। इसमें इसका ब्लूप्रिंट मैं कर देती हूँ। ब्लूप्रिंट मेरे पास अभी नहीं है, तो आई हैव आल्सो नॉट सीन। तो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक 2 मार्क, 4 और एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें डायग्राम वगैरह होता है जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। जो प्रॉपर ब्लूप्रिंट होगा 40 मार्क का पेपर है शायद, तो दैट आई गिव यू टुमारो, है ना? मेरे पास अभी है नहीं, तो आई गिव इट
to you tomorrow. One thing is this. इतना सबको समझ में आया एग्जाम का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेकेंड डाउट जो बहुत सारे बच्चों को है इज अबाउट योर साइंस एग्जीबिशन. साइंस एग्जीबिशन शायद 9th या 12th को होगा. हाँ, आई थिंक 10th सेकेंड सैटरडे तो पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं. 12th. और इसके लिए सब्जेक्ट एनरिचमेंट का जो इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देते हैं, वो मार्क्स मिलेंगे. इसलिए इसमें पार्टिसिपेट जो तुम्हें इसलिए पार्टिसिपेट करना है बिकॉज साइंस के जो मार्किंग है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स के इंटरनल एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो इसमें से मिलेंगे. आउट ऑफ दीज 3, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, तीनों में से कोई से भी 2 चीज का बना सकते हो, है ना. मॉडल बनाना है और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मॉडल होना चाहिए. छोटी सी चीज होती है उसको भी एक्सप्लेन अच्छे से किया. लाइक अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मत बना देना सारे लोग. मुझे डिकैपिटेशन और सेडिफिकेशन एक्सप्लेन करना है और उसका क्या क्या यूज है वो एक्सप्लेन करना है. तो थोड़े ना आई विल नीड अ बिग दिस थिंग मॉडल. मुझे बड़ा सा मॉडल चाहिए क्या? आई नीड टू क्लास, है ना. एक तो मुझे क्लासेस चाहिए, थोड़ी सी सैंड चाहिए या थोड़ी और चीजें चाहिए, एक्सप्लेनेशन ज्यादा होना चाहिए. एंड आई विल मेक अ चार्ट पेपर जहां पे हम चार्ट पेपर लगेगा, उससे दिखा के एक्सप्लेन करोगे, नीचे दिखा के एक्सप्लेन करोगे. कोई सा एक साइंस का कॉन्सेप्ट, एनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम 6 to 10 और प्राइमरी का मतलब. ओके, तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करोगे. शायद सामने से कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो तुम्हें उसका आंसर आना चाहिए. एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट. पार्टिसिपेट करना ही है. ओके, सोशल साइंस के जैसे ईडीएस होता था हमारा, उसके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं. साइंस के अच्छे दोनों चीजें समझ में आई सबको. एंड नाउ आल्सो यू कैन रजिस्टर. कल भी टीचर रजिस्टर कर सकते हैं क्या? अभी भी तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्टर करने के बाद सोचो, लेकिन रजिस्टर करो भी. मैम ये कितनी डेट पे होएगा? आई थिंक 9th या 12th ऑफ जुलाई. अभी तक तो यही बोला है, या फिर 9th ऑफ जुलाई भी हो सकता है, पर ये वाली डेट है शायद. अभी फाइनल डेट डिसाइड नहीं हुई, लेकिन उससे पहले नहीं होगा. इसलिए यू हैव एम्पल टाइम, बहुत टाइम है, आराम से तुम लोग कर सकते हो. यस मैम, क्योंकि 20 जुलाई से हमारे टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं. ऐसे टेस्ट भी हैं. अब क्या करोगे, आज से तुम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करो, लर्निंग करो. और जिन बच्चों ने काम नहीं किया है वो लोग लर्न करो, साथ में नोट्स को तुमका दोनों काम बता रहे हो. और अब तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, अब तो लिखना पड़ेगा ना. तो अब तो लिखो. और एक बच्चा है वो प्रिंट आउट लेता है और प्रिंट आउट के आंसर्स लिखता है, प्रिंट आउट पर आंसर लिखता है. ऐसा नहीं करना. नोटबुक प्रिपेयर करना है. आई शोड यू कृति's नोटबुक. yesterday कृति की नोटबुक दिखाई थी ना सब बच्चों को. ऐसी प्रॉपर्ली नोटबुक तुम लोगों को बनाना है. ओके, नाउ कम टू द न्यू चैप्टर. द नेम ऑफ द न्यू लेसन इज चेंजेस अराउंड अस. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू सी एवरीवन एक बार वीडियोस ऑन करो. बहुत सारे बच्चे जब अटेंडेंस लगाती हूँ तो मुझे दिखते नहीं है. बाद में फोन आता है कि आई वाज देयर इन द क्लास. आदित्य गोयल मुझे आज तक नहीं दिखा. आई थिंक क्लास में आते ही नहीं है. फिर वो सुतार, सोनाक्षी, अयान बार बार मीटिंग लेफ्ट कर रहा है. और ऐसा कुछ नहीं है जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोले कि बच्चे बोल रहे हैं हमें ऑनलाइन में करने को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ऑनलाइन में नहीं करेंगे. तुम्हारा एक्सप्लेनेशन तो सेम ही होगा, है ना. मैंने एक्सप्लेनिंग जैसे स्कूल में एक्सप्लेन करोगे. जजेस को क्रॉस क्वेश्चन पूछना होगा तो जजेस पूछेंगे, है ना. तो तुम्हारा तो प्रिपरेशन. टर्न ऑफ योर माइक. कौन बोल रही है? ओके, so now today the lesson that we are going to start is changes around us. ये वाला lesson. Okay, Reverse changes and non-reverse thing. Okay, yes. Now changes around us में है like there are many things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती रहती हैं हमेशा. Now also if you look around you or you look at yourself, अपने आप को देखो. So there are many changes that happens with us. हमारे आसपास और हमारे साथ like बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं. अपने आप को भी देखोगे तुम
योर फेस हैज बिकम बिगर देन अर्लियर, पहले से बड़ा फेस हो गया होगा, है ना। हेयर थोड़े चेंज हो गए होंगे, नेल्स थोड़े चेंज हो गए होंगे, थोड़ा बॉडी का स्ट्रक्चर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हारी फिंगर्स और हैंड भी थोड़ा बड़ा बड़ा है, पहले की जैसे छोटू छोटू नहीं है ना। सो दीज आर सम चेंजेस अराउंड अस जो होते रहते हैं हमेशा, बट वी नेवर, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन जब अब हम अगर तुम लोगों को बहुत टाइम के बाद मैंने सी यू एल फाइंड चेंजेस इन यू, तो मुझे तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। हाँ, लाइक मनीषा करना राइटिंग, दीज आर स्लो चेंजेस, ये सारे के सारे छोटे छोटे बहुत धीरे होते हैं चेंजेस जो हमें पता नहीं चलता। बट नाउ लाइक वी हैव नॉट मेट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years से मैंने देखा नहीं तुम लोगों को, सो नाउ व्हेन आई सी यू तो थोड़ा सा चेंज लगेगा, है ना। यू मस्ट हैव बिकम टॉलर, थोड़े टॉल हो गए होंगे, है ना। बहुत दिन तक अभी घर में आए, टीचर तो देख रही नहीं है, तो नेल्स भी कट नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, हेयर कट भी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो तुम्हारे हेयर ग्रोथ अजीब सा हो गया होगा, है ना। या तुम्हारे नेल्स बड़े हो गए, मम्मी भी नहीं देख पा रही है लॉकडाउन के कारण, तो दैट इज आल्सो नॉट प्रॉपर। सो दीज आर फ्यू चेंजेस, ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन नाउ। मैम रेस्पिरेशन, हाँ, that is also a change, all those are scientific changes, बस ये वाले जो changes हैं like this, but there are few changes जो हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं, but अपने आप ऑटो पे हो रहे हैं वो changes। we do not have like they have given a picture कि नाक बड़ी हो गई किसी की, में हवा में पैर उड़ने लग गया, which is not possible, but there are few changes come from here। इधर से देखो, many changes are taking place around us on their own in fields, जो आसपास फील्ड्स होंगे उसमें जो लोग फील्ड्स में क्रॉप उगाते होंगे, क्रॉप टाइम टू टाइम इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि ट्रीज की पत्तियों के कलर चेंज हो जाते हैं, येलोइश हो जाता है, रेडिश हो जाता है ना। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, you grow taller and your weight increases as you grow। did you realize earlier that so many changes takes place around us? क्या हमारे आसपास, अभी जहां तुम बैठे हो वहां से आसपास देखो, कुछ चेंजेस होते हैं क्या? Yes, ma'am. When you got up in the morning में उठ रहे होगे तो थोड़ा सा मौसम बाहर अलग ही टाइप का होगा, कलर बाहर का, फिर अभी धीरे धीरे थोड़ा अलग हो जाएगा। इवनिंग में बहुत ड्रास्टिक वाला कलर चेंज होता है ना। इवनिंग टाइम में आजकल एकदम वो रेडिश वाला हो जाता है, फिर एकदम डार्क वाला हो जाता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द चेंजेस। नाउ लाइक वी हैव लर्न अबाउट सॉर्टिंग द थिंग्स, पहले पढ़ा, फिर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस पढ़ा। नाउ ये जो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं या हमारे घर के आसपास होते हैं, इन चेंजेस को आल्सो वी ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज दैट दे हैव। उनमें क्या सिमिलर है उन चेंजेस में, उस सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग वी कैन ग्रुप देम। उन चेंजेस को भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। नाउ लाइक फर्स्ट में, and there are few changes like Dijjot ने भी बोला था, there are few changes that can be reversed। बहुत सारे ऐसे changes हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, तुम लोग सब टॉल हो गए हो, तुम्हारा फेस बड़ा हो गया है ना। लेकिन क्या ये वाले चेंज को तुम रिवर्स कर सकते हो, वापस से छोटे हो सकते हो, वापस से नो मैम, है ना। ना लाइक आया ओल्ड हो गई तो मैं वापस से यंग एज में तो नहीं जा सकती ना। सो देयर आर फ्यू चेंजेस, ऐसे चेंजेस हैं हमारे अंदर जो रिवर्स नहीं हो सकते, बट देयर आर फ्यू चेंजेस जो रिवर्स भी हो सकते हैं। नाउ लाइक दे हैव गिवन ऑन पेज नंबर 46 में फर्स्ट एक्टिविटी दे हैव गिवन, देयर इज अ गर्ल, एक गर्ल है एंड शी इज blowing a balloon। तुमने एक बलून लिया एंड यू ब्लू इनसाइड इट, ब्लू एयर इनसाइड इट, उसमें एयर ब्लो किया और कुछ नहीं किया, और इतना यू शुड नॉट ब्लो इट सो मच कि वो बर्स्ट हो जाए, इतना ब्लो नहीं करना। ओनली ब्लो द बलून, सिर्फ ब्लो किया एंड उसको पकड़ लिया दूसरी साइड से, एंड आफ्टर दैट यू लीव। व्हाट विल हैपन? व्हाट यू नोटेड इन फर्स्ट वन, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या नोट किया? Ma'am, reversible change. Ma'am, reversible change. इट reverse इज change, Ma'am, reversible change. it will change into its original shape. now see, take a balloon and blow it। first activity कर रहे हैं हम लोग। take care that it does not burst, the shape and size of the balloon have changed। now let the air escape from the balloon। air को see, there are It many will come with original shape. mute yourself everyone। अगर बोलना है उसी टाइम पर ऑन किया करो, ठीक है।
ना सी यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसा करना है, क्लास उसको लिखते टाइम पे कैसा लिखना है, वो करने के लिए ये एक्टिविटीज को प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा. नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून. ये लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर दो ये वाला, ताकि तुम्हें ये वर्ड आए, अच्छे से समझ में आए कि हमें बलून में से एयर को एस्केप मतलब बाहर आने देना है. ओके, नाउ सी सेकेंड एक्टिविटी इज टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. 6.2 के फिगर की तरह ऐसे उसको फोल्ड कर दो. मेक अ बलून आउट, मेक अ एरोप्लेन आउट ऑफ इट. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. वंस यू आर टायर्ड उसको वापस से अनफोल्ड कर दो. दिस इज सेकेंड एक्टिविटी. ओके, एंड देन दे हैव गिवन, now see, two activities we did. One is we took a balloon, we blew inside it, and just took care that it should not burst, and we allowed air to dash from it. Air to and then we activity को इतना करके बिना किसी confusion के I kept aside. Then I took a piece of paper, I made an aeroplane out of it. I flew the aeroplane, then I got tired of flying that, and then I took the paper, unfolded the paper and kept it aside. This is second activity I did. Third activity, मम्मी ने फ्लावर लिया, उसका डो बनाया, उसका रोल्स बनाकर उसका चपाती रोल किया. चपाती रोल करने के बाद हमने फेल्ट दैट दिस चपाती इज नॉट राउंड. ये राउंड नहीं है. These all changes can be reversed. हाँ. Yes, ma'am, it is reversible. So what she did, your mother, what she did, she Ma'am, it will can be reversed. yes. So all these three activities that are reversed in nature. इसकी सिमिलैरिटी ये है कि ये सारी को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. So when in exam they ask you question, write any three activities that are reversible. ऐसी three activities बताओ जो reversible हैं. तो reversible activity, reverse change. ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है. This is one of the property of changes की प्रॉपर्टी है, जिसके अकॉर्डिंग we are grouping three things. Moving of balloon, Making aeroplane of paper, making an aeroplane of paper, Rolling of chapati. Rolling of chapati. so these are two changes. ये तीनों केसेस में we have seen that these changes are reversible changes. अभी इन्हीं changes को अगर एक ग्रुप में डालना है तो ये तीनों all these three are in one group. Okay, but now these changes को ही हम लोग ऐसा करेंगे कि they will become irreversible changes, कि उसको reverse नहीं कर सकते. ऐसे if we brush the pattern, this cannot be reversed. हाँ, अगर मैंने इतना एयर ब्लो किया उसके अंदर that it got burst, और if I tied it to the fan, मुझे बर्थडे मनाना है और मैंने उसमें prick कर दिया needle, then it is burst. Now it cannot be like old balloon. It cannot be reversible. हाँ, तो वो It cannot be reversible. ये वाला reversible है. And Ma'am, this property is one of the important properties. what? Say again. Ma'am, this is ma'am, this is an important property. हाँ, this is important property. इसलिए reversible changes जहाँ reverse लिखा है ना, cannot changes reverse, वो ऊपर टॉप में स्टार लगा के reversible changes and irreversible changes लिखो. Okay? Ma'am, there is one more example. I'm going to share screen now. Wait. Now see. Ma'am, this is Now see, activity 3 में take some dough and make a ball, जो मैंने अभी discuss किया था. Try to roll out a roti. Maybe you are not happy with the shape. You did not like the shape. At least to change it back into a ball of dough again. वापस से ball बनाना है तो it is very easy to make. Now think about these three changes. You If we observe. put in the tawa. I am reading it here. Was it possible to get the balloon back? बलून को वापस बलून साइज में लेना पॉसिबल था क्या?
यहाँ पे लिख दो yes. Yes, ma'am. Right here yes. Okay, was the size of the paper same as before after making an aeroplane? मैंने एरोप्लेन बनाया तो जब मैंने उसको पेपर को अनफोल्ड किया, was size of my paper same? Yes. Yes, ma'am. Okay, क्योंकि मैंने कुछ कटिंग नहीं किया. ma'am. Right? Yes. Okay. Was it possible to get back to the bowl of dough again? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what? Now जिसका मैं नाम बोलूंगी सिर्फ उसको बताना है. Okay. अब बताओ, what do you conclude from this? Already 2 children have answered. Already 2 बच्चों ने आंसर दिया है. What do you conclude in each of the 3 activities? Is it possible to get back to the material? अब को आता है? Can you read? See, what are reversible changes? Changes where it is possible to get back to original. If I ask you a question, what are reversible changes? Reversible changes are changes. Akshaya, bolo. What are reversible changes? Ma'am, we can take the bag of the roll back and Now we can. Arush, you tell. Wait, Akshaya, mute yourself. Arush, tell. Dijot abhi पूछेंगे. हाँ. Ma'am, reversible changes are these changes that can be used again and again. Like, ma'am, like example, balloon can be reversible. Ma'am जो चपाती होती है वो भी reversible होती है. I was telling you कि तुम्हें आंसर पता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा. Dijot tell. अभी सुनो. Reverse changes are the changes where it is possible to get back to its actual material or size. हाँ, it is written on the board also. ऐसे changes in which it is possible to get back to the actual position. मैंने बलून को बड़ा किया, then it is possible to get back to original shape. ऐसे changes where it is possible. अब भी मैंने तुम्हें अंडरलाइन करने भी बोला था. आप properly. Can you see the textbook? Can you see the textbook? Ma'am. Yes, ma'am. Yes. ये रहा यहाँ पर. It means the changes. कहाँ पे गया? It is possible to get back with the material. We started the activity. ऐसे नहीं लिखना है. To the actual, I'll write on the board. फिर भी इसको अंडरलाइन कर दो. यहाँ पर लिख दो reversible change. मैम मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करा. लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग लिखना है ना? quickly you tell once again. अभी जो दिव्योत ने बोला वो वापस बोलो. नहीं आता? किसको आता है? हर्षिका. Yes, Ma'am, can I tell? अभी दिव्योत ने बताया था रिवर्सिबल चेंजेस वाला, वो वापस बोलो एक बार. ma'am, can I tell? Changes where it is possible. Reversible changes are there when we blow the balloon in their original material. Ma'am, can I tell? हाँ हर्षिका tell. A change which can happen backward that can be reversed is called a reversible change. Say once again, it's a very tough definition of language you use. Say once again. वापस बोलो एक बार. ये नोट कर सकते A हो. change Ma'am, कोई इजी होगा.
Yes, where it is possible to get back to the actual shape. है ना, ये रिवर्सिबल चीज। Put a star and write in your textbook. जब मैं कल पूछूंगी तो आना चाहिए हर्षिका। सोते मत जाओ। Put a star and write at the top. Okay? Now come. Change करो। Screen बंद करो। I want to show you book. Now see. मैम मेरे को बोल क्या? एक क्या हुआ? हाँ, वंश अग्रवाल is raising hand. Say वंश. In which the substance can get back. एक बार मैं चैट भी देख लूं, बहुत सारे बच्चे चैट में आंसर लिख रहे हैं। Okay. Substance can get back to its original form of physical change. Yes. अगर क्वेश्चन में फिजिकल चेंज है, जो हमने अभी तीनों चेंजेस किए, ये फिजिकल मतलब हमने उनका अपीयरेंस And burning paper chemical change है। हाँ तो बात नहीं है, लेकिन ये वाला जो था ये फिजिकल इतना बड़ा हुआ। जैसे कहते हैं जो हमारा then Niti ने आंसर दिया है चपाती changes when we put it in तवा, it is a fast change। लेकिन वो अक्षय वो डिफरेंट वाला, ग्लोबल वार्मिंग इज अ चेंज, then light a mastic। ओके, शौर्य has read the lesson। Okay, done, सबने लिख लिया? यस मैम। Yes मैम। Okay, now Yes, ma'am. मैम मुझे सॉर्ट करना नहीं आ रहा था केमिकल और फिजिकल। बताएंगे, पहले ये वाला डिस्कस करें। नाउ कम टू एक्टिविटी 4 में आओ। टेक द सेम बलून। फिजिकल चेंज मतलब जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो अपीयरेंस है दैट इज फिजिकल चेंज। जो अंदर चेंज हुआ है, जैसे हमने मिल्क से कर्ड बन गया, हमें पता नहीं चला, अंदर ही कुछ चेंजेस हुआ, है ना, वो वाला। टेक से सम द सेम बलून, वापस से वही बलून लो विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो हमने एक्टिविटी 1 में यूज किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, उसको फुल साइज में ब्लो करो, और ब्लो करने के बाद में उसको प्रिक कर दो, उसको सुई से उसमें गड्ढा कर दो, तो क्या होगा? Ma'am, it will burst. ब्रश। It will burst. Okay. Now is it possible for it to come back to its actual shape? वापस से उसे actual shape में ला सकते हैं क्या? No, No, ma'am. तो ओके, तो ऐसा नहीं है कि बलून वाला एग्जांपल इज ओनली फॉर रिवर्सिबल चेंज। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच और व्हाट यू डिड टू इट। मैंने उससे क्या किया? मैंने सिर्फ उसको बलून को ब्लो करके छोड़ दिया, वापस से एस्केप होने दिया एयर को, देन इट इज रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर मैंने उसको ब्लो करने के बाद में उसमें निडल प्रिक कर दिया और मैंने उसको छोड़ दिया, देन इट कैन नॉट बी रिवर्ट टू, like if I have changes where it is not possible to get back to the actual shape of an object, is irreversible change, which is bursting a balloon। second वाला point क्या था हमारा? एरोप्लेन वाला। एक एरोप्लेन होता है जो तुम छोटे होते हो वो वाला बनाते हो। अभी बॉयज बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे, काट पीट के बनाएंगे उसको, साइड से कट कर देंगे, थोड़ी उसकी टेल अच्छी लगेगी, थोड़े उसके विंग्स अच्छे लगेंगे। तो इफ यू आर कटिंग इट, तो जो मैंने ओरिजिनल एक पूरा बैक प्लेन Ma'am, तो वो reversible नहीं रहेगा। हाँ, it will not reversible. ये जो पेपर है मैंने फोल्ड किया, इसको पेपर इधर उधर से कट करके लाइक दे हैव गिवन अ पिक्चर, एक पिक्चर एरोप्लेन ओवर है, और फिर मैंने इसका शेप कट करके उसको उठाया, तो आई विल नॉट गेट द सेम पेपर दैट आई टुक, सो इट इज आल्सो नाउ अ इररिवर्सिबल चेंज। थर्ड, मम्मी ने रोटी पका दी है गैस पर, तवे पे रख दी, और वो बनने के बाद वो फूली नहीं है, मम्मी को भूख नहीं है, पर आप कुछ नहीं कर सकते, अभी वो पक गई ना, तो नाउ इट कैन नॉट बी रिवर्स। जब तक उसको रोल किया तब तक इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, पर जब मम्मी ने गैस में रख दी और वो नहीं फूल रही है एंड मम्मी इज नॉट लाइकिंग इट, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लाइक यू ऑल यूज्ड टू से, तुम्हें बोलते थे ना 5th स्टैंडर्ड तक अच्छे से पढ़ लो, अभी तक हम हो सकते इसमें मैं आने गया नहीं हमारा क्या मैम ने शेयर स्क्रीन ऐसा होता है कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्ड तक है वो प्राइमरी तक होती है ना। ऐसा बोलते थे ना, हमेशा टीचर्स बोलते हैं ना कि जब बड़े हो जाओगे फिर कुछ हैबिट्स ऐसे होंगे जो चेंज करना मुश्किल होगा, व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल। लाइक व्हेन यू मेक अ पॉट बनाते हैं पत्थर, जब तक कच्चा रहता है तब तक वो तोड़ के उसको चेंज कर सकता है। कौन सा वाला कच्चा? गीला वाला।
लेकिन उसको ड्राई कर दिया, किलर में चला गया, अब मुझे शेप पसंद नहीं आ रहा, so it cannot be reversed. Same with you all. Still you are small. Still if you want to rectify some of the things in you, अपने अंदर चीजें चेंज करनी है तो अभी करो. थोड़े बड़े होने के बाद में हमें लगता है कि I want to change this about me, लेकिन आप चेंज ही नहीं कर पाते. दिलजोत wants to say something. बोलो दिलजोत. Raise hand. Raise hand. Okay. तो मैंने पहले किया था. Okay. So there are now, like abhi, now I also want to change some things about me, but is it possible now? हो सकता है. No, ma'am, it will not be reversible. Even मतलब अपीयरेंस फिजिकल चेंज नहीं, ये वाला चेंज भी हमारा एक माइंड सेट और हैबिट्स ऐसे हो जाते हैं जो हम कितना भी चाहें क्योंकि वो फिक्स हो गए हैं. दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस. मैम मुझे डाउट है. मैम हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन वगैरह, ये कौन से चेंज में आते हैं, फिजिकल में या केमिकल में? रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये फिजिकल चेंज तो नहीं है तुम्हारी बॉडी में, ऐसे तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे है ना. केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन केमिकल भी तो नहीं है. हाँ, लेकिन मैम ज्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं ना. मोस्टली, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है. पेपर जलाया तो पेपर जलाने के बाद में इट कैन नॉट, यू विल नॉट गेट सेम पेपर नो, है ना. और जो ये रेस्पिरेशन वाला बोल रही है इसमें ऑक्सीजन गैसेस आर इन्वॉल्व, सो इट आई थिंक इट शुड बी इन केमिकल चेंज. ओके, तो आगे डिस्कस करेंगे इसको और तब पता चलेगा. नाउ कम यहाँ, कम टू दिस वन, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एक्टिविटी 6. सो दीज आर सीन. इसके बाद मेरा नहीं आपके. ओके, एंड यू विल नॉट लीव द क्लास व्हेन आई से बाय एंड ऑल. थोड़ा सा मुझे अटेंडेंस देखना है बिकॉज फ्यू चिल्ड्रन, आदित्य गोयल, कनिष्का गौतम, उनका यहाँ पे लिखता है पर कभी मैंने आई वांट टू सी यू ऑल. ओके, सो दीज आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. इतना ही करेंगे आज के लिए. ओके, नेक्स्ट tomorrow. Today what all things you all have to do is, first thing, start with lesson 1, start revising for lesson number 1. If you have still not done, अभी भी नहीं किया है, आना वर्मा ने नहीं सबमिट किया शायद, है ना, तो वो वाले लर्न करो, लेसन की रीडिंग करो. फर्स्ट और सेकंड लेसन में तो कुछ भी नहीं, रीडिंग करो एंड राइट द नोट्स, अपलोड. देन टू सेकंड लेसन, रीड द लेसन, राइट द नोट्स एंड अपलोड. आरुष, तुमने सबमिट किया है कोई काम? टुडे आई वांट टू सी लेसन नंबर 1, है ना. जिन बच्चों का अभी तक सबमिशन नहीं हुआ तो आज लेसन नंबर 1 का प्रिपरेशन करो. आफ्टर 3 लेसन स्टार्ट रिवाइजिंग, रिवीजन स्टार्ट करेंगे एज वी डिड फॉर लास्ट लेसन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. वेट फॉर सम टाइम. ओके, 1 मिनट रुको. आई विल रीड द नेम्स वंस, तो मुझे पता चलेगा. रेज हैंड क्यों है? दिलजोत, अक्षय, आयान, कृति. Just turn on your videos. Turn on your videos. Turn on your videos. सत्यजी, काम सबमिट किया है? कोई अलग है? सिद्धिका राव has not submitted, I think, है ना. तो you have to submit. Turn on. प्रजापति, तनुज शर्मा, I want to see you. तनुज, turn on your video and please submit your work. अपना काम सबमिट करना स्टार्ट करो. लेसन्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो. डाउट है तो पूछो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एग्जीबिशन के. Ma'am, I have registered. ओके, गुड. और रजिस्टर तो किया. Ma'am, I have also registered. और ये रोल नंबर 6229 है सोनाक्षी शर्मा, आई थिंक. सोनाक्षी, तुमने भी कुछ सबमिशन नहीं किया है. अभी कल मैं सबके नेम डालने वाली हूँ व्हाट्सएप पे. सबमिट करो. मैम, 2 सब्जेक्ट भी बनाना है, ऐसा कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, पर 2 से ज्यादा तीनों का नहीं बना सकते. ठीक है, अभी लीव मत करना बिकॉज आई वांट टू टेक केयर. Questions are test. व्हाट कौन पूछ रहा है? डाउट आगे चल रहा है.
ये कशिश गौतम इज देयर, वो तो है क्लास में और मुझे एक भी बार वीडियो ऑन करके नहीं बताया, कुछ बोला नहीं, मैंने अभी तक नाम नहीं सुना। कशिश गौतम, टुडे व्हाट ऑल वी हैव लर्न वो पता चल गया ना, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस ऑफ द सेम एक्टिविटीज, इतना पढ़ा। इसको जस्ट रीड द एक्टिविटीज वंस, ट्राई टू यूज मेक सेंटेंसेस लाइक आरुष को आता है लेकिन वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा था, है ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching us. बाय मैम। Thank you, ma'am, for Bye, teaching ma'am. us. Bye, bye, Ma'am, for ma'am. teaching us. Bye, bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, 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 ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us.